जी हां दोस्तों, जैसे ही दूसरा T20 मैच खत्म हुआ, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तीसरे T20 के लिए अपनी घातक प्लेइंग 11 घोषित कर दिया है। तीसरे मुकाबले में भी दक्षिण अफ्रीका को कड़ी टक्कर देने के लिए सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्लेइंग 11 में अहम बदलाव किए हैं। अपने शानदार कप्तानी अंदाज में सूर्य कुमार ने 4 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर उनकी जगह युवा जोश से भरे खिलाड़ियों को शामिल किया है। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम है युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का। ईशान किशन के साथ 3 और नए खिलाड़ी भी टीम में जगह बना चुके हैं, जिससे साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान एडेन मार्क्रम सहित पूरे विपक्षी दल को इस अचानक बदलाव ने हैरानी में डाल दिया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव का यह कदम उनके आक्रामक खेल और टीम की ताजा परिस्थितियों के अनुसार बदलाव करने की सोच को दर्शाता है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार टीम इंडिया का इरादा किसी भी हाल में साउथ अफ्रीका को चारों खाने चित्त करने का है। दोस्तों, इन बड़े बदलावों से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पहले से भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो दोस्तों, आज हम आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, इसकी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि इस रोमांचक मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर कहां देख सकते हैं। इसके अलावा हम पिच रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इस तीसरे T20 मुकाबले में बल्लेबाजों की चौकों और छक्कों की बारिश होगी या गेंदबाजों का सिक्का चलेगा। क्या पिच पर बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान रहेगा या फिर गेंदबाजों को मदद मिल सकती है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के T20 इतिहास पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच मुकाबले बेहद कड़े रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार कौन सी टीम हावी रही है और किस टीम ने ज्यादा मैच जीते हैं, यह जानना भी दिलचस्प होगा। इस वीडियो के जरिए हम इस तीसरे T20 मुकाबले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण आंकड़े, दोनों टीमों की संभावनाएं और खिलाड़ियों की फॉर्म पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक मुकाबले की हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए, ताकि आप यह जान सकें कि आखिर किस टीम का पलड़ा भारी रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे 4 मैचों की इस रोमांचक T20 सीरीज के तीसरे सुपरहिट मुकाबले के शेड्यूल की। दोनों टीमों का यह तीसरा T20 मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के घरेलू मैदान सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार यह रोमांचक मुकाबला शाम 8:30 बजे से शुरू होगा। सेंचुरियन का यह मैदान दक्षिण अफ्रीका का एक प्रमुख होम ग्राउंड है, जहां अफ्रीकी टीम अक्सर अपने खेल का प्रदर्शन करती है और भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। अब अगर लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो यह मुकाबला टीवी पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। वहीं जो दर्शक अपने मोबाइल पर इस T20 मैच को लाइव देखना चाहते हैं, वे जियो सिनेमा ऐप पर इसका आनंद बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। इस ऐप के जरिए दर्शक कहीं भी कभी भी इस रोमांचक मुकाबले को लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख सकेंगे। वहीं पर अब अगर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले तीसरे T20 मुकाबले में सेंचुरियन की पिच रिपोर्ट की बात करें तो सुपर स्पोर्ट पार्क सेंचुरियन की पिच आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। यहाँ की पिच में शुरुआत में उछाल और तेज गति होती है, जिससे पेसर्स को मदद मिलती है, खासकर नई गेंद से। पहले कुछ ओवरों में गेंदबाज स्विंग और बाउंस के जरिए बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी सपाट हो जाती है और बल्लेबाजी के लिए बेहतर हो जाती है। ऐसे में दूसरी पारी में बल्लेबाजों को शॉट खेलने में आसानी हो सकती है। इस मैदान पर औसत स्कोर T20 मैचों में लगभग 160 से 180 रन रहता है। लेकिन अगर बल्लेबाज 180 रन से ज्यादा बना ले तो क्या होगा? टिके रहें और पिच का सही फायदा उठाएं तो यहाँ 200 रन का स्कोर भी संभव है। चूंकि यह हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ बड़े शॉट्स खेलने वाले बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, ताकि दूसरी पारी में आसान पिच का लाभ उठाया जा सके। यहाँ टॉस जीतने पर टीमें पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं। वहीं दोस्तों, इस तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान
सूर्य कुमार यादव जिस खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ साउथ अफ्रीका को करारी शिकस्त देने उतरने वाले हैं, उस ढाकड़ प्लेइंग 11 पर चर्चा करने से पहले हम आपको बताएंगे कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों के आंकड़े क्या कहते हैं। अब तक भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कुल 29 T20 मुकाबले हो चुके हैं। इनमें से 17 बार टीम इंडिया ने अफ्रीकी टीम को मात दी है, जबकि साउथ अफ्रीका ने 11 मुकाबलों में भारत को हराया है। इसके अलावा एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका था। इस हेड टू हेड रिकॉर्ड को देखें तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को हल्के में ले सकती है। अफ्रीकी टीम अक्सर बड़े मौकों पर खेल का रुख पलटने में माहिर है और इस मुकाबले में भी वे अपने खेल से उलटफेर करने का मादा रखते हैं। तो दोस्तों, इन आंकड़ों के आधार पर भारतीय टीम को हौसला तो जरूर मिलेगा, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव और उनके साथी ये बात बखूबी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम किसी भी वक्त मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती है। अब दोस्तों, टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले के लिए जो अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा की है, चलिए जानते हैं अब उस प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले सलामी बल्लेबाजी क्रम पर विशेष ध्यान दिया गया है। सलामी बल्लेबाजों के रूप में टीम ने 2 अनुभवी और खतरनाक दाएं हाथ के ओपनर बल्लेबाजों का चयन किया है, जो पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत दिलाकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाने में सक्षम है। पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम ने विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका दिया है। संजू का हालिया प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। पहले T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने मात्र 50 गेंदों में 107 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए अपना शतक पूरा किया। इस पारी में संजू के बल्ले से 7 चौके और 10 छक्के निकले, जिससे उन्होंने मैदान पर चौकों और छक्कों की बौछार कर दी। उनकी इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को शुरुआती बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संजू सैमसन का यह शतक केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय T20 क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने लगातार 2 T20 मुकाबलों में शतक जड़कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी सैकड़ा लगाया था। इसके बाद तीसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया ने अपने ओपनिंग जोड़ी में बदलाव किया है। दूसरे ओपनर के तौर पर ईशान किशन को शामिल किया गया है, जो अभिषेक शर्मा की जगह लेंगे। पहले T20 में अभिषेक शर्मा सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए थे, जिसके बाद टीम प्रबंधन ने उनकी जगह ईशान किशन को मौका देने का फैसला किया है। ईशान किशन को लंबे समय बाद टीम में शामिल किया गया है, जबकि ईशान किशन की भी टीम इंडिया में वापसी हो रही है। वहीं इसके बाद तीसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया ने अपने मध्य क्रम में भी बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। नंबर 3 पर तिलक वर्मा की जगह ऑलराउंडर रमनदीप सिंह को मौका दिया गया है। हालांकि तिलक वर्मा ने पहले T20 मुकाबले में 33 रनों की अच्छी पारी खेली थी और अपनी बल्लेबाजी क्षमता का प्रदर्शन किया था। फिर भी टीम प्रबंधन ने रमनदीप को अवसर देने का फैसला किया है। रमनदीप सिंह हाल ही में इमर्जिंग एशिया कप में अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींच चुके हैं। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी में बेहतरीन संतुलन ने उन्हें तीसरे T20 मुकाबले के लिए एक मजबूत दावेदार बना दिया है। अगर रमनदीप तीसरे T20 में प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं तो यह उनके लिए डेब्यू मैच होगा, जो उनके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है। रमनदीप की इस नई भूमिका से टीम को एक अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प मिलेगा और उनकी फिनिशिंग क्षमता भी टीम के लिए लाभदायक हो सकती है। अब यह देखना रोमांचक होगा कि अपने डेब्यू मैच में वह कैसा प्रदर्शन करते हैं। वहीं दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव चौथे स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। सूर्या ने हाल ही में श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरा था। अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी शैली के लिए पहचाने जाने वाले सूर्य कुमार ने इन सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए और भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि पहले T20 मुकाबले में
साउथ अफ्रीका के खिलाफ सूर्या ने 21 रन बनाकर अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन वह इसे एक बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर सके थे। ये पारी उनके द्वारा अपेक्षित स्तर की नहीं थी, जिससे उनका आत्मविश्वास थोड़ा प्रभावित हुआ होगा। मगर इस तीसरे T20 मुकाबले में वह मैदान पर फिर से अपने रंग में लौटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे ताकि टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सके। कप्तान के तौर पर भी उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह एक स्थिरता और आक्रामकता का संतुलन बनाए रखें। उनकी असाधारण बल्लेबाजी क्षमता को दर्शाते हैं। अब तक खेले गए 74 T20 मुकाबलों में सूर्या ने लगभग 2600 रन बनाए हैं, जो उनके निरंतरता और क्षमता को स्पष्ट करता है। उनकी बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट 175 का है, जो उन्हें T20 फॉर्मेट में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बनाता है। सूर्य कुमार के नाम पर इस फॉर्मेट में 4 शतक और 20 अर्धशतक दर्ज हैं, जो बताता है कि वह किस हद तक विपक्षी गेंदबाजों पर हावी हो सकते हैं। उनकी आक्रामकता और पावर हिटिंग की क्षमता उन्हें किसी भी मैच की तस्वीर पलटने वाले बल्लेबाज के रूप में प्रस्तुत करती है। तीसरे T20 में फैंस को उम्मीद है कि सूर्या अपने धमाकेदार शॉट्स और शानदार फॉर्म से न केवल रन बनाएंगे, बल्कि टीम को जीत की ओर अग्रसर करने में अहम योगदान देंगे। उनके अनुभव और आत्मविश्वास के साथ वह एक ऐसी पारी खेल सकते हैं जो टीम के लिए निर्णायक साबित हो। वहीं इस तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के उपकप्तान हार्दिक पांड्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हार्दिक पांड्या, जो वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं, टीम इंडिया के लिए एक बड़े मैच विनर साबित होते हैं। हालांकि पहले T20 मुकाबले में वह बल्ले से केवल 2 रन ही बना सके थे और गेंदबाजी में भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था, क्योंकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। लेकिन उनकी वास्तविक क्षमता से सभी वाकिफ हैं। ऐसे में तीसरे T20 में हार्दिक पांड्या बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार होंगे ताकि टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा सके। हार्दिक पांड्या का T20 रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने अब तक कुल 105 T20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने लगभग 17 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से कई मैच जीतने वाली पारियां निकली हैं, जिसमें उनकी आक्रामक बैटिंग और फिनिशिंग स्किल्स ने विपक्षी टीमों को परेशान किया है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी भी काफी प्रभावी रही है और उन्होंने 90 विकेट चटकाए हैं। उनका गेंदबाजी, स्ट्राइक रेट और उनकी यॉर्कर और स्लोअर बॉल्स विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण होती हैं। हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है, क्योंकि वह न केवल बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में उत्कृष्ट हैं, बल्कि मैच के क्रिटिकल पल्स पर खुद को साबित करने में माहिर हैं। तीसरे T20 मुकाबले में उनकी हर भूमिका महत्वपूर्ण होगी, चाहे वह टीम को एक अच्छा स्कोर बनाने में मदद करें या गेंदबाजी में विकेट निकालकर टीम के लिए वापसी कराएं। हार्दिक के लिए यह मैच एक शानदार प्रदर्शन करने का बेहतरीन अवसर होगा, क्योंकि वह हमेशा टीम के लिए मैच बदलने का काम कर सकते हैं। इसके बाद तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम के नंबर 1 फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को अहम भूमिका निभाते हुए देखा जाएगा। रिंकू सिंह, जो इस समय T20 फॉर्मेट में विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फिनिशर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से किसी भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में वो जोश और ऊर्जा है जो अंतिम ओवरों में एक नतीजे को बदल सकता है। रिंकू ने कई बार यह साबित किया है कि वह दबाव में भी शानदार पारी खेल सकते हैं और टीम को जीत दिलाने में सक्षम हैं। हालांकि पहले T20 मुकाबले में रिंकू सिंह को बल्लेबाजी के लिए अंत में आना पड़ा था और इसलिए वह सिर्फ 11 रन बना सके, लेकिन उनका यह छोटा सा स्कोर उनके असली टैलेंट को नहीं दर्शाता। उनका असली प्रभाव आखिरी ओवरों में होता है, जब वह विपक्षी गेंदबाजों के खिलाफ अपनी आक्रामकता और पावर हिटिंग से मैच के परिणाम को बदल सकते हैं। रिंकू सिंह के T20 रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक 27 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने लगभग 500 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 180 के आसपास है, जो T20 फॉर्मेट के लिहाज से बेहद तेज और प्रभावशाली है। इस दौरान
उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए हैं, जो यह साबित करते हैं कि वह एक जिम्मेदार बल्लेबाज के रूप में भी टीम के लिए अहम योगदान देने में सक्षम है। रिंकू का खेल विशेष रूप से तब प्रभावी होता है जब उन्हें कम ओवरों में बल्लेबाजी करनी होती है और वह ऐसे मौके पर रन बनाने की क्षमता रखते हैं जो विपक्षी टीम के लिए मुश्किल पैदा कर देता है। रिंकू सिंह की बल्लेबाजी शैली उन्हें एक आदर्श फिनिशर बनाती है और इस तीसरे टी20 मुकाबले में भी उनकी कड़ी चुनौती साबित हो सकती है। अगर मैच के अंत में रिंकू को बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो वह निश्चित रूप से टीम इंडिया के लिए एक मैच विजेता साबित हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में बाएं हाथ के ऑलराउंडर अक्षर पटेल भारतीय टीम का हिस्सा होंगे और टीम के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। पहले टी20 मुकाबले में अक्षर पटेल को बल्लेबाजी और गेंदबाजी में दोनों में ही अधिक मौके नहीं मिल पाए थे, जिससे उनका प्रदर्शन सीमित रहा। लेकिन उनकी वास्तविक ताकत दोनों विभागों में है और तीसरे टी20 में वह टीम के लिए अहम योगदान देने के लिए तैयार होंगे। अक्षर पटेल के टी20 रिकॉर्ड्स को देखें तो उन्होंने 62 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बैटिंग से 500 से ज्यादा रन बनाए हैं। अक्षर ने इस फॉर्मेट में एक शानदार 50-50 रन भी बनाया है, जो उनके बल्ले से एक आक्रामक पारी का परिचायक है। लेकिन उनका असली कमाल उनके गेंदबाजी में नजर आता है। अक्षर पटेल ने अपनी फिरकी गेंदबाजी से इस फॉर्मेट में 60 से अधिक विकेट छटकाए हैं, जो उनकी गेंदबाजी क्षमता और विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की क्षमता को दर्शाता है। अक्षर की गेंदबाजी किफायती होने के साथ साथ विकेट लेने की क्षमता से भी भरी हुई है, जो उन्हें एक महत्वपूर्ण गेंदबाज बनाता है, खासकर जब टीम को बीच के ओवरों में विकेट की जरूरत होती है। उनकी विविधता, खासकर उनकी गुगली और फ्लिपर, उन्हें विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण बनाती है। टी20 क्रिकेट में अक्षर पटेल का योगदान सिर्फ गेंदबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह निचले क्रम में आकर अच्छे रन भी बना सकते हैं, जिससे वह एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम इंडिया के लिए एक बहुमूल्य खिलाड़ी साबित होते हैं। तीसरे टी20 में उनके ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम को जीत की दिशा में मदद मिल सकती है। वहीं दोस्तों, तीसरे टी20 मुकाबले में दूसरे स्पिन गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे। वरुण चक्रवर्ती, जो एक मिस्ट्री स्पिनर के रूप में प्रसिद्ध हैं, ने पहले टी20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लेकर अपनी टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई थी। उनकी कंजूसी और विविधतापूर्ण गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को पूरी तरह से परेशान किया और विपक्षी बल्लेबाजों को रन बनाने में मुश्किलें पेश आईं। वरुण की फिरकी, खासकर उनकी गुगली और फ्लिपर, उन्हें एक खतरनाक विकल्प बनाती है, खासकर उस वक्त जब टीम को विकेट की जरूरत होती है। वरुण चक्रवर्ती के टी20 रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक इस फॉर्मेट में 10 विकेट लिए हैं, जो उनके गेंदबाजी कौशल को दर्शाता है। हालांकि यह आंकड़ा सीमित है, लेकिन एक मिस्ट्री स्पिनर के रूप में उनकी गेंदबाजी हमेशा विपक्षी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण रही है। उनकी गेंदबाजी में वो चतुराई और विविधता है जो किसी भी बल्लेबाज को कड़ी मेहनत करने पर मजबूर करती है। उनका यॉर्कर, स्लोअर बॉल्स और ड्रिफ्टिंग स्पिन सभी प्रकार के शॉट्स के लिए खतरनाक साबित होते हैं। इस तीसरे टी20 मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि उनकी स्पिन गेंदबाजी का इस्तेमाल टीम इंडिया को मध्य ओवरों में विकेट निकालने और मैच में दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है। वह सटीक और किफायती गेंदबाजी करते हुए मैच के निर्णायक क्षणों में टीम को मदद देने की क्षमता रखते हैं। उनके पास विकेट लेने का खतरा हमेशा बना रहता है और टीम इंडिया को उनसे इस मुकाबले में अहम विकेटों की उम्मीद होगी। वहीं अब तीसरे टी20 मुकाबले में तेज गेंदबाज आवेश खान भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। आवेश खान की वापसी भारतीय टीम के लिए एक बड़ी राहत है, खासकर जब से वह करीब 6 महीने बाद टी20 स्क्वाड में वापस आए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले में उन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और साबित किया
कि वह भारतीय टीम के लिए एक प्रभावशाली तेज गेंदबाज हैं। आवेश खान के T20 रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक 24 T20 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उन्होंने 27 विकेट चटकाए हैं, जो उनके गेंदबाजी कौशल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उनकी गेंदबाजी में खास बात यह है कि वह पावर प्ले और डेथ ओवरों में बेहद प्रभावी होते हैं। पावर प्ले में उनकी यॉर्कर और इनस्विंग गेंदें विपक्षी बल्लेबाजों को दबाव में डाल देती हैं, जबकि डेथ ओवरों में वह अपने सटीक यॉर्कर्स और बाउंसरों के साथ मैच के अंतिम क्षणों में विकेट निकालने का काम करते हैं। आवेश खान की गेंदबाजी की शैली उन्हें विशेष रूप से डेथ ओवरों के दौरान एक खतरनाक विकल्प बनाती है। उनकी गति, स्विंग और यॉर्कर्स विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहते हैं, खासकर जब मैच का दबाव बढ़ता है। तीसरे T20 में भारतीय टीम को उनसे विकेट की जरूरत होगी और उनकी तेज गेंदबाजी की क्षमता टीम को मध्य और अंत के ओवरों में महत्वपूर्ण सफलता दिला सकती है। इसके बाद तीसरे T20 मुकाबले में रवि बिश्नोई भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में स्पिनर के तौर पर खेलते नजर आएंगे। रवि बिश्नोई ने पिछले 2-3 सालों में खुद को भारतीय टीम के सबसे प्रभावी स्पिन गेंदबाजों में से एक के रूप में स्थापित किया है। उनकी फिरकी गेंदबाजी ने T20 फॉर्मेट में उन्हें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया है। विशेष रूप से उनकी गुगली और कट्टर गेंदें विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने का काम करती हैं, जिससे वह मैच के मध्य और अंत में विकेट निकालने में बेहद सफल रहे हैं। रवि बिश्नोई के T20 आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने इस फॉर्मेट में लगभग 50 विकेट चटकाए हैं, जो उनके प्रभावशाली प्रदर्शन को दर्शाता है। पहले T20 मुकाबले में जब भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से था, रवि बिश्नोई ने अपनी फिरकी की जादूगरी का प्रदर्शन किया। उन्होंने साउथ अफ्रीका के 3 बल्लेबाजों को अपनी गेंदों से फंसाकर बेहतरीन गेंदबाजी की थी, जो कि उनकी काबिलियत और टीम के लिए उनके महत्व को साबित करता है। रवि बिश्नोई का खेल विशेष रूप से उन परिस्थितियों में प्रभावी होता है जब पिच में स्पिन गेंदबाजी के लिए मदद होती है। वह बीच के ओवरों में विपक्षी टीम के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में माहिर हैं और बल्लेबाजों को चकमा देने के लिए अपनी गेंदबाजी में विविधता का उपयोग करते हैं। इस तीसरे T20 मुकाबले में रवि बिश्नोई को एक बार फिर से अपनी स्पिन गेंदबाजी से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को रोकने और महत्वपूर्ण विकेट निकालने का अवसर मिलेगा। उनकी गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए एक निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है, खासकर जब टीम को विकेटों की सख्त जरूरत हो। वहीं पर दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह शामिल होंगे। अर्शदीप सिंह, जो विशेष रूप से T20 फॉर्मेट में अपनी सटीक और किफायती गेंदबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं, पावर प्ले और डेथ ओवरों में बेहद प्रभावी रहे हैं। उन्होंने पहले T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पावर प्ले में शानदार गेंदबाजी की और टीम को शुरुआती सफलता दिलाई थी। उनके सटीक यॉर्कर्स और बाउंसर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुए थे। अर्शदीप सिंह के T20 आंकड़े की बात करें तो उन्होंने अब तक 57 T20 मुकाबले खेले हैं और इस फॉर्मेट में लगभग 90 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी गेंदबाजी में बेहतरीन यॉर्कर, स्लोअर बॉल्स और बाउंसर प्रमुख रूप से शामिल हैं, जो पावर प्ले और डेथ ओवरों के दौरान विपक्षी टीम के लिए रन बनाने की राह को और भी कठिन बना देते हैं। अर्शदीप की ताकत उनकी गेंदबाजी की सटीकता में है, जो उन्हें मुश्किल हालात में भी विकेट निकालने का मौका देती है। तो दोस्तों, आपको टीम इंडिया की तीसरे T20 मुकाबले के लिए जो प्लेइंग 11 हमने सुझाई है वह कैसी लगी? क्या आप इससे सहमत हैं या फिर आपके पास भी कोई अलग सुझाव है? हम जानते हैं कि क्रिकेट एक टीम गेम है और हर किसी का नजरिया अलग हो सकता है, इसलिए हमें यह जानकर अच्छा लगेगा कि आपका बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है।